हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। इसका जो नया व्लॉग है, वहाँ किसी ने ये कमेंट किया था, जो ऊपर कमेंट है, वो इसके किसी सब्सक्राइबर ने किया है कि ये गाँव की भोली भाली लड़की बहुत जल्दी मूव ऑन करती है। तो देखिए इसने जवाब क्या दिया है उसको। उसको कह रही है, "इतना जेलस क्यों भैया? यानी कि गाँव की लड़की क्यों बोल रहे हो मुझे और इतने जेलस क्यों हो रहे हो?" है ना? तो अब आप लोग ये बताइए कि इनमें ऐसा क्या है जो लोग इनको देखकर जेलस हो रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर इनको देखकर जेलस हो रहे हैं। तो ज़रा मुझे बताइए इनके पास ऐसा क्या है जो इनके सब्सक्राइबर इन्हें देखकर जेलस होंगे, है ना? ना तो इनके पास अपना घर है, ना तो इनके पास अपने रिश्ते हैं और डॉलर आ रहे हैं सिर्फ, और वो डॉलर भी इसलिए आ रहे हैं, उन डॉलर्स को देखकर सब्सक्राइबर तुमसे जेलस हो रहे हैं, ये समझ रही हो क्या अतरंगी? ऐसा नहीं है। ये जो डॉलर तुम्हारे खाते में आ रहे हैं ना, ये इन्हीं सब्सक्राइबर जो तुम्हें कमेंट करके जाते हैं, इन्हीं सब्सक्राइबर की मेहरबानी है। अपना डाटा खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, तुम्हारे व्लॉग देखते हैं, तुम्हारे व्लॉग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करते हैं, तब तुम्हारे खाते में ये डॉलर्स आते हैं जिनसे तुम शॉपिंग करती हो, जिनसे तुम हवाई यात्राएं करती हो, ठीक है, जिनसे तुम अच्छे कपड़े पहनने लगी हो। वरना शुरू शुरू में जब तुम व्लॉगिंग करती थी, सबने देखा था तुम किस हालत में थी। तीनों बहन भाई किस हालत में थे, तुम्हारी माँ किस हालत में थी। जब तुम्हारा आज पैसा देखकर अहंकार सिर पर चढ़कर बोल रहा है तुम्हारा, जो सब्सक्राइबर तुम्हें कमाई करवा रहे हैं, उन्हीं को ये सब बोलते हो कि तुम हमसे जेलस हो रहे हो। तुम लोग शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम लोग, तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या? ना तुम लोगों ने अपने रिश्ते छोड़े हैं अपने पास, ना तुम लोगों ने अपने तूने अपना घर छोड़ा है ना? अपना घर भी तू गंवा चुकी है अतरंगी। और तेरी माँ क्यों नहीं खुश होगी शॉपिंग करके? क्यों नहीं खुश होगी, है ना? उसको उसने इसीलिए तो तुम्हारा तेरी ससुराल से तेरे रिश्ते ख़त्म कराए ना अतरंगी, है ना? कि उसको उसके घर की ग्रॉसरी भरवाती रहे तू, उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब करती रहे, है ना? सारी उम्र का आराम रहे उसको, जब तक जिंदा रहे तब तक जो है आराम से बेटी काम करती रहे, वो आराम से मोबाइल लेकर आराम करे छुट्टी के दिन भी। जब अतरंगी वहाँ यहाँ नहीं थी, अपनी मायके में नहीं थी, अपनी ससुराल में थी, उसको थोड़ा सा काम करना पड़ता था माँ को, इसलिए उसने अपनी बेटी का घर ही तुड़वा दिया। ये ऐसी पहली माँ देखी हमने कि अपने घर में राशन भरवाने के लिए और अपने घर का काम कराने के लिए अपनी बेटी के रिश्ते ख़राब करा दिए उसकी ससुराल वालों से। और ये बेटी भी क्या कम थी, इसने भी अपने ससुराल वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत बोला है, ससुराल वालों को बहुत गलत किया है उनके साथ। जो कुछ भी उन्होंने नहीं किया था वैसे वैसे इसने आरोप लगाए हैं अपने ससुराल वालों के ऊपर, है ना? केस किया हुआ है। माँ तो इसको शॉपिंग करती हुई बहुत अच्छी लगती है, माँ खुश रहे तो इसको बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब इसका पति अपनी माँ को शॉपिंग कराने ले जाता था या अपनी माँ के साथ रह ही रहा था बेचारा, तो इसने जो है उसको जो है आज कटघरे में खड़ा कर रखा है, इसलिए कि वो अपनी माँ से अलग क्यों नहीं हुआ। ये बोलती है कि माँ को खुश देखकर इसे बड़ी खुशी हो रही है। तो भैया डबल स्टैंडर्ड क्यों है अतरंगी? अपनी माँ को खुश देखकर तो तुझे बहुत खुशी होती है और तेरा पति अपनी माँ से अलग हो जाए, है ना? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रखती है? खुशी पता किस चीज़ की होती है? जब आप अपने पेरेंट्स को खुश देखते हो, उससे ज़्यादा खुशी आपको किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती। और जब मम्मी बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से घूम फिर के देखे थे, तो मेरे मन को बड़ा सुकून मिल रहा था कि चलो यार, एटलीस्ट मम्मी खुश तो है ना? बच्चों के साथ ही माँ बाप की खुशी होती है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मम्मी को थोड़ा खुश देखती हूँ। और हम लोग, मैं और मम्मी, बहुत अच्छे से मज़े से शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था हमें। पता है अतरंगी तुम्हें, ये जो तुम शॉपिंग कर रही हो ना, रिलायंस की दुकान शॉप में या फिर बड़े बड़े मॉल्स में जाकर तुम शॉपिंग करती हो या हवाई जहाज में घूमती हो, ये किसकी मेहरबानी से हो रहा है? ये जिनको तुम ये लिखती हो ना, ये तुमसे जेलस हो रहे हैं कि मेरे हमसे जेलस क्यों हो रहे हो भैया? तो ये जो सब तुम कर पा रही हो ना, इन्हीं सब्सक्राइबर की वजह से। क्योंकि ये तुमको देखते हैं, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करते हैं, अपना डाटा खर्च करके तुम्हें देखते हैं, व्यूज़ देते हैं तुमको। तो कब तुम्हें समझ में आएगी? कितना समझाएं तुमको? तो ये जो सब तुम कर पा रही हो तो इन्हीं की वजह से, जिनको तुम कह रही हो कि हमसे जेलस हो रहे हो। ऐसा क्या है अतरंगी तुम्हारे पास जो ये लोग तुमसे जेलस हो रहे हैं? जरा सोचो, अंदर झांको जरा अपने गिरेबान में, ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें देखकर ये जेलस होंगे? इन लोगों के पास अपने घर हैं, सुख से अपने घर में बैठी हैं, है ना? अपने रिश्तों को अच्छे से निभा रही हैं। तुम्हारे पास क्या है?
ले देकर एक वो माँ बेटे का रिश्ता जिसके ऊपर तुम बड़ा पैसा कमा रही हो बेटे को दिखा दिखा कर, तो उस रिश्ते को भी समझ लो दान में मिला हुआ है। वो तुम्हें तुम्हारे पति ने ही दिया है बेटा, तुम्हारे अकेली की हिम्मत नहीं थी वो बच्चा पैदा करने की, समझ गई। उसका वो पिता है जिससे तुम छीन कर ले आई हो उसको, ठीक है। जो माँ बेटे की दिखाती हो ना तुम दुनिया को और पैसा कमा रही हो अपने पति के बेटे से ही, ठीक है। वो उसका भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, ठीक है। तो कूदो मत ज़्यादा, आपे में रहो, आपे में औकात में रहो, क्योंकि तुम लोग शौक से नहीं बेच रहे हो ये अपनी पर्सनल लाइफ को, है ना। तुम्हारी मजबूरी है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल सकती, है ना, जो तुम 4 पैसे कमा कर अपना खर्च चला लो, ठीक है। और जिस माँ को तुम खुश देखकर बड़ी खुश हो रही हो ना, ये ही माँ जिस दिन तुम्हारे पास यूट्यूब से पैसा आना बंद हो गया ना, उसी दिन तुम्हें निकाल कर बाहर खड़ा करेगी, समझ गई। जब तक इस माँ की रसोई में तुम राशन पानी डलवा रही हो, इसको होटलों में घुमा रही हो ना, तभी तक इस माँ की बेटी हो तुम। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा आना बंद हो गया उस दिन देखना अपनी इसी माँ को, इसी बहन को, इसी भाई को कि इनका क्या रवैया होगा तुम्हारे प्रति, ठीक है। इनके ऊपर तुम क्यों भारी पड़ोगी? अभी तो तुम्हारे सब्सक्राइबर जो तुम्हें कमेंट करते हैं तुम्हारी कमाई करवा रहे हैं, तुम्हारे खाते में डॉलर डलवा रहे हैं, भीख दे रहे हैं, तुमको व्यूज देकर भीख दे रहे हैं, और तुम इस तरह से उनको बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और अपनी माँ को खुश देखकर जब तुम्हें खुशी होती है तो पति से जलन क्यों होती थी जब वो अपनी माँ को कहीं ले जाता था, है ना। ठीक है, सभी, अगर तुम्हारी माँ की खुशी अपने बच्चों के साथ है तो सभी की माँ की खुशी अपने बच्चों के साथ ही होती है। वो भी अपने बेटे के साथ रहने का हक रखती थी, अपने बेटे के साथ जाकर शॉपिंग करने का हक रखती थी। तुमने ये शर्त क्यों रखी कि अपनी माँ से अलग हो जाओ तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी, तब रहूँगी तुम्हारे साथ? क्यों रखी है शर्त? तब नहीं याद आया था कि जैसे मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती ऐसे ही मेरा पति भी अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता? उस औरत ने भी उसको पैदा किया है। तो इस तरह की औरतों को ना सिर्फ अपनी माँ अच्छी लगती है, अपना मायका अच्छा लगता है, ससुराल वाले दिखाई देने भी बुरे लगते हैं कि घर में दिखाई भी क्यों दे रहे हैं। तो किसी अनाथ आश्रम में जाकर शादी करो ना, किसी ऐसे लड़के से शादी करो जिसका परिवार ही ना हो, जो तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हो जाए, ठीक है। पारिवारिक लड़के क्यों ढूंढती हो तुम? उस लड़के की तो लाइफ ख़राब कर दी ना। अब उसके कमेंट बॉक्स में जाकर भी इनके जो ट्रू वाले होते हैं ना, जो इनके, वो उसको परेशान करते हैं, कभी उसको कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जिनका वो दिखाई देता है उसके व्लॉग में कि वो परेशान होता है, तभी तो वो जवाब देता है उनको। और तुम जो बहन भाई ये गंदा कंटेंट लेकर आते हो ना, कि जैसे तुम्हारा भाई लेकर आ रहा है, अब ये नया लेकर आया कंटेंट बनाकर किसी लड़की को, है ना, शर्म नहीं आई ना उसको कि किसी लड़की को उसने जो है ये कहकर मिलवाया कि ये बग्गी है, मेरी होने वाली पत्नी है? शर्म नहीं आई ना बिल्कुल भी ऐसा कंटेंट लाते हुए? और तुमने अपने भाई के उस वीडियो को प्रमोट किया, है ना। तो अपने भाई के तो घटिया वीडियोस को भी तुम जो है प्रमोट करती हो। ननद एक अच्छा खासा कंटेंट लेकर आ रही थी, कितने बढ़िया वो वीडियोस बनाती, कुकिंग चैनल खोलने वाली थी। तुमसे अपनी ननद की खुशी सहन नहीं हुई? अपनी माँ, अपना भाई, अपनी बहन की खुशी तो बहुत अच्छे से सहन कर लेती हो, बड़े मज़ा आता है उनके साथ तो खुश रहने में तुम्हें। और ननद की इतनी सी खुशी सहन नहीं हुई तुमसे कि वो अगर एक चैनल अपना चलाना चाहती थी तो तुमने जो है कलेश कर दिया। मेरा पति अपनी बहन के चैनल को प्रमोट कर रहा है, ये बोला था ना लाइव में तुमने अपने भाई के घटिया कंटेंट को प्रमोट किया। तुम्हारे भाई ने किसी लड़की को पैसे देकर, उसका सहयोग लेकर ये योजना बनाई कि हम ये बोलेंगे और हमारा चैनल पे बहुत सारे व्यूज आएंगे हमारे वीडियोस पे, है ना। खरीद कर लाया ना वो पार्टनर, कोई रिश्ता तो हुआ नहीं है उसके साथ पक्का। तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ना? तुम घटिया से घटिया कंटेंट ला सकते हो और दूसरा बंदा अच्छा कंटेंट भी नहीं दिखा सकता, उसका जीना हराम कर देते हो तुम लोग। तुम इतने घटिया यूट्यूबर हो, शर्म कर लो थोड़ी सी। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो लोग तुमसे जलेंगे, है ना। वो तो एहसान करते हैं, तुम्हारे वीडियोस देखने जाते हैं, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, वो तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं, तुम्हारे कटोरी में भीख डालते हैं, ठीक है। जिन्हें उठाकर तुम हवाई जहाज की यात्राएं करती हो। और देखा था सबने तुम्हारी पहली लाइफ क्या थी, सब जानते हैं तुम्हारी सच्चाई, क्या थे तुम लोग।
आज इन्हीं सब्सक्राइबर की वजह से आज तुम लोग अच्छे से शॉपिंग करने लायक हो कि रिलायंस की शॉप में जाकर शॉपिंग कर रहे हो, वरना तो तुम लोग लाते थे नुक्कड़ की दुकान से 100-100 ग्राम सामान खरीद कर लाते थे। सबने देखा था तुम्हारा वो समय भी। तो थोड़ा सा ना नीचे को रहा करो। आ गई ना समझ में बात अतरंगी?